जय भारत मित्रों, और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मेरा क्लास 10 का सिलेबस है। आज हम बच्चों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे, और अगर थोड़ा सा डाउट आप लोग को कहीं से भी होगा तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। इसके बाद जो है हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव का मतलब होता क्या है एंड पैसिव का मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स जो है हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें रूल जितने भी रूल पैसिव की होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ, और उसमें आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जा कर के कि ओपन द क्लास 9 to 12, उसके बाद में बाई पंकज सर के नाम से, तो वहाँ पे पहले आप उसके बाद डाल दीजिएगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और फर्स्ट सिलेबस अगर डाल देंगे या फर्स्ट चैप्टर डाल देंगे तो आपको तुरंत वीडियो सामने ही ओपन हो जाएगा, आपके पेज पे तुरंत ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बीट कराते रहते हैं, ताकि अगर समझ में आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अभी मैं बता सकता हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपनी कोई भी अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे जो है मुझसे फॉलो करके उसको सोल्यूशन पा सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैं बता रहा हूँ। एक्टिव का मतलब होता है कर्तव्यवाचक। क्या होता है? कर्तव्यवाचक। ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसका मतलब हुआ एक्टिव वॉइस, मतलब कर्तव्यवाचक या कर्तव्यवाचक। उसको ये भी लोग कहते हैं कर्मवाच कहते हैं, लेकिन कर्मवाच क्या मतलब निकला? सीधे सीधे कहने की मतलब ये है फ्रेंड्स कि सीधा सीधा बच्चों को बताया जाए कि काम कौन किया, खाना कौन खाया। मतलब जो काम करे उसी का नाम हो, जो काम ना करे उसका नाम थोड़ी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फ्रेंड्स? नहीं होना चाहिए ना। यदि आप लोग काम करते हो, संघर्ष करते हो, तो उसमें आपका नाम बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद जो है एक्टिव मैंने में लिख दिया कर्तव्यवाचक, और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाचक। कर्मवाचक मतलब काम कौन करेगा? जो करता होगा, जो करता होगा वही काम करेगा। मतलब कर्तव्यवाचक कर्ता कौन करेगा? कर्ता वाला करेगा। जैसे मैं हूँ ना, तो मैं काम करूँगा, मेरा कर्म है। मैं स्टडी आज कर रहा हूँ, मेरा कर्म है। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या मुझे आगे कुछ लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जानता है। कहते हैं कि पेड़ लगाओ और फल खाने की इच्छा मत करो। तो कहने की मतलब यह है कि आप पेड़ को लगाइए, हो सकता है अगर आप रहेंगे तो खाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं। अगर आप लगाओगे नहीं तो खाओगे क्या? कहने की मतलब यह है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बता दिया। जैसे आप कहते हो कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो कौन घर जाता है? राम जाता है। कर्तव्य कर रहा है ना, अपने घर जा रहा है ना। राम पैसा कमाने जाता है, दिल्ली पैसा कमाने जाता है। कहाँ जाता है? दिल्ली जा रहा है। तो राम कर्तव्य कर रहा, पैसा कमाने के लिए अपना पूरा फैमिली, पूरा परिवार, पूरा सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तो मैंने कर्तव्य तो कर ही रहा है। तो कर्म कौन? जब कर्तव्य करोगे तभी कर्म आपके ऊपर कुछ जाहिर होगा, लेकिन जब कर्तव्य नहीं करोगे तो कर्म को पता कैसे चलेगा? अब कर्म यही कहते हैं कि कर्म माने वो होता है जिसके जरिए कुछ काम हो। जैसे कहते हैं कि हम पैसा कमाने जाके वहाँ पे लकड़ी का काम कर रहे हैं, या फिर गैस बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, या तमाम चीज़ें के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वही कर्म हुआ कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? अगर मैं कारपेंटर का काम कर रहा हूँ तो बढ़ईगिरी कर रहा हूँ, तो बढ़ईगिरी वाली काम यहाँ पे हुई। आपको फ्रेंड्स समझ में आई होगी। इसके बाद जो है हम आपके इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चे ये कभी कभी हमारे, जो मैं पिछले साल एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो जब मैं वहाँ पे पैसिव वॉइस पढ़ाने गया, विद्यालय के नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे तमाम सारे बच्चे हैं उसमें, और पिछले साल जब मैं पढ़ाने गया तो उनसे हम कहे बेटा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का रूल बताओ। तो बच्चे ने क्या कहा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का रूल कहाँ? तो ट्रांसलेट का रूल होता है।
हमने कहा बेटा पैसिव का भी रूल होता है, आप बताओ ज़रा। तो बच्चे ने क्या कहा, सर नहीं, मैं आज तक पढ़ा ही नहीं हूँ कि जो उसका पैसिव का रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। मैंने कहा अगर नहीं पढ़े हो तो आप मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ कि पैसिव का रूल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा मान लीजिए बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दो रूल होता है, एक ट्रांसलेट का रूल होता है, एक पैसिव का रूल होता है। तो मित्रों जो आप एक पैसिव के रूल बनाते हो, एक ट्रांसलेट के रूल बनाते हो, लेकिन जो ये जो पैसिव एक्टिव होगा, ये जो एक्टिव बना होगा ये सेंटेंस का, ये सेंटेंस का जो एक्टिव बना है ये ट्रांसलेट के नियम से बना है। किसके नियम से बना है? ट्रांसलेट के नियम से बना है। और पैसिव जो बनेगा इस नियम से बनेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दिया था कि अगर ट्रांसलेट का नियम यह होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता, सब्जेक्ट लिखा होता, वर्ब लिखा होता, यस या यस लिखा होता प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल यही होता है ना फ्रेंड्स। इसका पहचान बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछे हो। और नाम सुखलाल, अच्छा बहुत अच्छा नाम है। और कहने का मतलब है कि जब हमारे दिल में उम्मीद हो तो क्यों ना उसको हम जगा लें, ठीक है ना। कहते हैं संघर्ष करने वाले की कभी व्यर्थ नहीं जाती, हम वो मुकाम है जो पत्थर को पिलाकर ही पानी बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने की मतलब यह है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसकी पहचान यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस होगा, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा उसके जरिए आप पहचान कर सकते हो। इसकी हिंदी तो लिखी नहीं होती है, इंग्लिश आप लोग का थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अर्थ निकालना, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से बीट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप उसको निकाल लेंगे। या पहले आप उसको पढ़िए, आई राइट ए लेटर। अब मैं आपको बताया था आई माने मैं, राइट माने लिखना, ए लेटर माने पत्र, माने मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो मतलब ये था कि आया लास्ट में कि नहीं आया। अगर ता आया तो किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस का बात होगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पता चल गया कि नहीं पता चल गया? अब आपको वीडियो समझ में आया होगा, सेंटेंस को भी समझ में आया होगा। तो आप पहचान कैसे करोगे? ऐसे पहचान करोगे कि सेंटेंस को पढ़ोगे और क्रिया के अंत में जो आएगा उसी से पहचान कर लोगे कि किस टेंस का वाक्य मेरा है। फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसकी पैसिव की रूल। अब पैसिव का रूल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका रूल है? पैसिव वॉइस का रूल है फ्रेंड्स। तो पैसिव वॉइस का रूल जब भी हम बनाते हैं तो मान के चलिए कि आप इसको मुझे पैसिव जब बनाना होगा तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा पैसिव। क्या लिखना पड़ेगा? पैसिव, या वॉइस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या पैसिव खाली लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पैसिव वॉइस लिख दिया तो मेरा सीधे एक ही चीज़ कहना है मित्रों कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट, और ये आप रख लो ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सब्जेक्ट मैंने करता मैंने आपको बता दिया और ऑब्जेक्ट मैंने कर्म बता दिया। लेकिन इन्हें जो नहीं आप, ये बड़ा भाई हुआ है, ये छोट भाई हुआ है। लेकिन बड़ा भाई ये क्या कहते हैं? ये कहा थे भैया तो छोट हो, का हो छोट हो तो हमरे जगह ये बैठे हो, तार गोड़वा पिरात में। ये कहा था तार गोड़ा पिरात में तो हमरे जगह बैठ जाइए आप। मतलब किसके जगह बैठ जाइए? मेरी जगह बैठ जाओ और यहाँ पे मैं आराम से बैठा हूँ। तो छोटा वाला क्या कहा? नहीं भैया आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे बड़े हो ना। संस्कार की देख लीजिए, प्रेम है, ममता है, स्नेह है, भाई का प्यार है। तो कह रहा है नहीं अच्छा ठीक है तुम मेरे छोटे भाई हो, कम से कम तुम। तो भाई बड़ा वाला समझ गया कि जो है मेरा भाई इतना संस्कार सीखा है, लेकिन क्यों ना इसका जो है थोड़ा सा हम बताएं कि जो है अब बैठ जाए, अच्छे से इसको रिलीव करा दे, आराम कर दे कि छोटा भाई है और मेरे कितना दुख नहीं सहा होगा। तो ज़रूरी है ये सब चीज़ समझना। लेकिन इसको जो है उठा के हम यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे फ्रेंड्स। मतलब इस स्थान को मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ और सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ। मतलब इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ। समझ में आ गया फ्रेंड्स? मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए। फ्रेंड्स समझ में आया होगा? बच्चों समझ में आया क्या? एनी परसेंट डाउट्स? कहीं से डाउट? ओके आगे चलें। ठीक, इसके बाद जो है देखिएगा हम आपको ये भी बता दिए
कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब आती है इसकी मुझे पैसे बनाना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है कि नहीं है, ए लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहा था कहाँ ले जाने के लिए, शुरुआत में सबसे पहले कहाँ ले जाने के लिए कहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट दिया है ना, तो इसको यहाँ सबसे पहले ले आओ। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, यहाँ पे ए लेटर ले सकते हैं। फिर ए एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, इज। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की तीसरी अवस्था में, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका राइट है, तो इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हैं हम। देखिएगा जहाँ नहीं समझ में आएगा आप उसको तुरंत डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिर क्या बचा, बाई, बाई यहाँ पे आप लिख लो। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आई, क्या है, तो मैं यहाँ पे आई आ गया। किसी का नाम होता तो उठा के यहाँ पे बैठा देता चुपचाप, किसी का नाम नहीं आया। अब किसी का नाम नहीं आया तो इसको जो है प्रोनाउन में बताया, प्रोनाउन है कि नहीं है, ये प्रोनाउन ये दिया है, तो मैंने यहाँ पे इसका प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हूँ, प्रोनाउन द चेंज, मतलब प्रोनाउन चेंज। ही का प्रोनाउन हिम होगा, सी का प्रोनाउन हर हो, सी का प्रोनाउन हर होगा, इट का प्रोनाउन इट्स होगा, आई का मे होगा, बी का आस होगा, दे का देम होगा, यू का यू। आपको प्रोनाउन भी मित्रों में चेंज कराना सिखा दिया हूँ। तो यहाँ पे आई मिला है ना, तो आई का प्रोनाउन मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मुझे उठा के रख देंगे। आपको समझ में आया ना, आपको समझ में आएगा सेंटेंस बनाना। आप सेंटेंस को बीट कर ले जाओगे ना। मेरे अच्छे स्टूडेंट जितने भी हैं वो संसार में कहीं भी रहें, जो मुझसे जुड़े हैं, वो हमेशा मुझसे एक से एक ऐसा रिलेटेड वीडियो पाते रहते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा हंस करके मुस्कुरा करके और हंसते रहिए और स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहिए। हाँ, बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन। क्या नाम है तुम्हारा, अंशिका मौर्य। कहाँ के रहने वाली हो, शेखुइया के रहने वाली हो। किस जिले की हो, बस्ती जिले की। ठीक है, इसकी हिंदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे बच्चों से मुझे लगा होता है, बहुत स्नेह होता है कि जो बच्चे क्वेश्चन पुटअप करना जानते हैं। देख लीजिए इसकी हिंदी, जैसे इसकी हिंदी क्या हुआ, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इसकी हिंदी ये हुआ, तो इसकी पैसिव मैं क्या बनाया हूँ, ए लेटर इज रिटन बाय मी। मतलब इसकी हिंदी होगी, एक पत्र लिखा गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा। एक पत्र लिखा गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा। हिंदी आपको समझ में आई, अंशिका मौर्य जी, समझ में आया ना, कहीं दिक्कत, ओके। अगर यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे आगे बताएंगे, ठीक है ना, बताना फिर जैसा होगा। इसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस हम उठाते हैं पैसिव। दूसरा सेंटेंस क्या उठाते हैं, पैसिव। अब इसका भी देख लो, सी प्ले द हॉकी। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, क्योंकि वर्ब में क्या है, यस लगा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का विषय हो गया और सहायक क्रिया है नहीं वैसा कोई, तो द हॉकी। तो इसको कैसे बनाएंगे, द हॉकी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओ, इन्हें फिर यहाँ लाओ, फिर इनको यहाँ बैठाओ, तो यही ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको क्या करेंगे, द हॉकी, क्या हो जाएगा, ये वचन है, तो क्या जाएगा, प्लेड इज। और वर्ब क्या है, प्ले है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर क्या बचा, बाई। और सी का प्रोनाउन मैंने क्या बताया, क्या बताया है, हाँ लिखा हो ना, तो सी का प्रोनाउन हर, सॉरी पुल स्टॉप। मने हॉकी खेला जाता है किसके द्वारा, उसके द्वारा। किसके द्वारा, उसके द्वारा हॉकी खेला जाता है। मतलब एक हॉकी खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है उसके द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद जो है दे बिलीव मी, दे बिलीव मी, वे विश्वास नहीं करते हैं, वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो इसके पैसिव जो हम बनाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पैसिव लिख करके ऐसे। और मी का प्रोनाउन क्या मैंने बताया है, आई। क्या बताया है,
आई होता है कि नहीं होता है? तो आई लिख देंगे। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। और इसके बाद में वर्ब क्या है मेरा? बिलीव। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिलीव्ड। क्या होता है? बिलीव्ड। फिर क्या बचा? बाई। और दे का प्रोनाउन देम। क्या होता है? देखिए भाई, मैं आपको बता चुका हूँ, सबका प्रोनाउन लिख दिया हूँ। लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? अब मैं आपको प्रोनाउन भी एक्सचेंज करना सिखा दिया हूँ और प्रैक्टिस से पैसिव भी बनाना सिखा दिया हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद जो है अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। इसकी बात क्या आती है? निगेटिव सेंटेंस की। इसके गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। क्या नाम है? प्राची। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दे बिलीव मी, मतलब उन्होंने वे विश्वास नहीं करते हैं किसके ऊपर? मुझसे। वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। आई एम बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ बाय देम। और किस पे? उस पे। मेरे द्वारा विश्वास किया जाता है। किस पे? उस पे। ठीक है ना? उनसे मेरे जरिए विश्वास किया जाता है। ओके। निगेटिव सेंटेंस को आप देखेंगे, उठाएंगे यहाँ पे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। आप ऐसे इसको भी लगा सकते हैं। इसका रूल मैं बता दिया हूँ। सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो है फिर वही काम करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इसका प्रोनाउन क्या दिया हूँ? ही का। ही का क्या होगा मित्रों? क्या होगा? हिम होगा ना? होगा ना? तो यहाँ पे ही कर देंगे। इसके बाद जो है ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे मित्रों? इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बड़ा भाई है। तो क्या लगाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था ही सीट के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे और आई भी देव के साथ आर का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बताया था ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे इज लगा देंगे। इसके बाद जो है फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे नॉट का लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। फिर क्या बचा मित्रों? क्या बचा? वर्ब। क्या बचा? वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? अब्यूज्ड। अब्यूज है ना? इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अब्यूज्ड। अब्यूज्ड हो जाएगा। फिर क्या बचा? फिर कुछ बचा? बाई बचा यहाँ पे। अब ये आई का प्रोनाउन मी, मतलब आई डू नॉट अब्यूज हिम। तो मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। अगर मेरे बच्चों को उन्हें थोड़ा सा कहीं डाउट आता है तो मैं चाहता हूँ उसकी हिंदी भी क्लियर करते चलूँ। मैं जान गया था कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे थोड़ा सा इधर खुश पता नहीं क्या ऐसे कर रहे हैं। तो मैं सोचा क्यों ना उसका वीडियो या उसकी हिंदी की बात कर रहे होंगे और इससे कोई बात तो कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अध्यापक को पता लग जाता है कि बच्चा कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने वाला है। अध्यापक को सब कुछ चीज़ें पता होता है, लेकिन ये अध्यापक को ये भी पता होता है कि पेपर में कहाँ से कितना सिलेबस, कहाँ से किस बोर्ड से आएगा, कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है, उसको इतनी जानकारी होती है। लेकिन उसी टाइप का सिलेबस वो अध्यापक बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया ना फ्रेंड्स? इसके बाद जो है हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस पे। तो शी डज नॉट लाइक यू। शी डज नॉट लाइक यू मतलब क्या है? शी डज नॉट लाइक यू। अभी ये लड़की है, डज नॉट लाइक यू। लाइक माने क्या होता है? पसंद। यू माने तुम। वह तुम्हें पसंद नहीं करती। अरे काय नहीं पसंद करेंगे भाई? मुझे इतना गोरा हूँ, इतने बड़े बड़े दाढ़ी रखा हूँ, मुझे कौन नहीं पसंद करेगा? हाँ, पसंद कर रहे। रोज़ नहाता हूँ, एक गिट्टी साबुन लगता है और कम से कम मोटर चला करके हज़ारों बाल्टी नहा करके तब आके पढ़ा रहा हूँ, साबुन लगाता हूँ। ओके, एक गिट्टी साबुन रोज़ लगाता हूँ। देख लो मेरी दाढ़ी कितनी अच्छी आ रही भाई। हाँ लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ ये भी है, नहाता कौन है? जो गंदे होते हैं। तो मैं गंदा हूँ नहीं, मैं नहाया नहीं हूँ। 3 महीना हो गया है मैं नहीं नहाया हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए जो है मैं आप लोग से कह रहा हूँ, नहाया मत करो। अगर नहाओगे तो गंदे होगे, नहाया मत करो, ठीक है ना? और नहाता क्योंकि जानते हैं कमल हमेशा वही खिलता है जहाँ पे कीचड़ होता है, आपको पता है ना? इसीलिए आपसे कह रहा है कि कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो एक दिन फिर शाम के टाइम क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। तो मेरे कहने की मतलब ये है कि आप लोग
नहाइए, ऐसी कोई बात नहीं, जोक्स के लिए बोले हैं ताकि आप लोग का ध्यान मेरी तरफ रहे और आपका ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए। आपको मेरी वीडियो का, मेरे सेंटेंस को अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोग तैयार करें। हाँ, वीडियो में एंजॉय इसलिए देता हूँ कि आपका ध्यान अगर कहीं बट रहा हो तो मेरे पास आ जाए, आकर्षित हो जाए, इसलिए आपको देता रहता हूँ एंजॉय या फनी। उसके बाद जो है शी डज नॉट लाइक यू, शी डज नॉट लाइक यू, तो यहाँ पे सी डज नॉट लाइक, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। अरे क्यों नहीं पसंद करेगी? काला थोड़ी हो, गोरा थोड़ी हो, अरे गोरा हूँ, क्या हूँ? घोड़ा। तो एक दिन मैं सड़क पे जा रहा था तो ये लड़का टी शर्ट पहना था, तो लिखा तो उसमें पता नहीं क्या, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मैंने भी पूछा, अरे मुझे कौन गर्ज पड़ी है तुम्हें बुलाने के लिए? तो कहने लगी क्या, बुलाती है मगर बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके, तो उसके बाद जो है आप लोग गलत में मत जाइएगा, पॉजिटिव में चलिएगा। आप लोग जोक्स के लिए बोले हैं सी डज नॉट लाइक यू। अब इसका मैं फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे यू का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यू का प्रोनाउन नहीं लिख रहा हूँ, यू को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ और यू होता भी है। फिर क्या बचा? आर क्या हो जाएगा? फिर क्या बचा? फिर उसके बाद में वर्ब क्या? लाइक, तो इसका थर्ड फॉर्म लाइकेड। एक मूवी आप लोग देखे होंगे, हमेशा हमेशा कहता है लाइकेड, लाइकेड। कौन सा मूवी के नाम है? वो दिनेश लाल यादव का शायद मूवी है, उसमें कुछ था, तो उसमें लाइकेड लाइकेड कहता था, हाँ शी इज लाइकेड, वो मुझे पसंद है या मैं उसे पसंद करता हूँ, और यू आर लाइकेड, ऐसा भी सेंटेंस उसमें कुछ व्यक्त करते हैं, देख कर भी हम जरिए कुछ बात कर सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे लाइकेड और प्लस क्या बचा आपका? बाई, और सी का प्रोनाउन हर। मतलब क्या कह रहा है? यू आर नॉट, यू आर नॉट, वो तुम्हें पसंद नहीं किया जाता है, किसको जरिए? उसके द्वारा तुम्हें पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है ना? उसके द्वारा तुम्हें पसंद नहीं किया जाता या तुम्हें पसंद नहीं करती है, ये भी हो सकता है। ही डज नॉट हेल्प मी, और वह तुम्हारी नहीं, वह मेरी सहायता नहीं करता है। ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करता। तो क्या लिख देंगे इसका? आई इसका प्रोनाउन हो जाएगा। फिर क्या बचा? आई एम। फिर क्या बचा? नॉट। फिर क्या बचा? हेल्पेड, इसका थर्ड फॉर्म। फिर क्या बचा? इसके बाद क्या बचा? बाई, और ही का प्रोनाउन हिम होगा, तो ही का प्रोनाउन मैंने क्या लिखा? हिम, मैंने आई एम नॉट हेल्प बाई हिम। और इसके बाद फ्रेंड्स आइए, सेंटेंस आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। और यदि आपको कहीं से डाउट है, एनी परसेंट कहीं डाउट है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप उससे रिलेटेड वीडियो को पूछ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं आप।